कैसे हो आप सभी भाई। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा सभी को। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी, राधे राधे। हम देख रहे थे बीएसटीसी 2026। पहले तो जिस भी आपके भाई बहन ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए इंपॉर्टेंट कि अगले 10 दिन यानी कि 3 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हो आप बीएसटीसी के लिए। ई मित्र पे जाके तो जिस भी आपके भाई बहन ने आवेदन नहीं किया है उनको बताने का काम किसका रहेगा भाई? आपका ही रहेगा। या उनके पास ये वीडियो भेज देना तो वो समझ जाएंगे। और आवेदन जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो या शिक्षिका बनना चाहते हो तो इससे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। या तो आपको बीएसटीसी करके लेवल 1 के अध्यापक बनना पड़ेगा, या बाल वाटिका भर्ती है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए ईसीसी या एनटीटी करना पड़ेगा दोस्तों। हम देख रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर, और मैंने 50 मॉडल पेपरों का बोला है। चौथा मॉडल पेपर आज आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। शायद आपने अभी तक जो मॉडल पेपर हुए हैं वो अटेंड भी नहीं किए होंगे। नहीं किए हैं तो वो अटेंड कर लें और आज के इस क्वेश्चनों को समझे, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। चलो भाई फिर शुरुआत कर देते हैं। एक बार जो भी जुड़ रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। यहां से सवाल खड़ा होगा बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर आप कंफ्यूजन में होंगे। तो परीक्षा आपको अभी बता देता हूं कि 25 मई से 15 जून के बीच होगी, के बीच आपका एग्जाम है वो लिया जाएगा। आराम से आप तैयारी करो, समय है। और लाइव बैच आपके इस ऐप पर मिल जाएगा, ज्वाइन करके आज से तैयारी में लग जाना। इंतजार का फल मीठा नहीं होता है। इंतजार का फल मीठा कब होता है? जब आप अच्छी तैयारी करके एग्जाम देने जाओगे तो फिर रिजल्ट का इंतजार करोगे तो वो फल आपको मीठा मिलेगा। अभी तो बैच तो आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला के अंदर जिस प्रकार हम लिखते हैं ना, ए, आ, ई, ऊ, तो इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या है वो कितनी होती है? ए, आई, ओ, औ और री, कुल मिलाकर कितने होते हैं भाई ये? तो इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आप पढ़कर आए हो 12th के अंदर, तो अब बताओ व्यंजन कितने होते हैं? अब बताओ आप व्यंजन कितने होते हैं? कमेंट में सभी का उत्तर चाहता हूं। बाकी तो मेरे को पता है 5% कमेंट करने वाले हैं, सब वीडियो देखने वाले हैं और निकलने वाले हैं, तो निकलने वालों को निकलने दो, वो इसी प्रकार से आगे निकल जाएंगे और कॉलेज करेंगे। आपकी तरह बीएसटीसी करके अध्यापक नहीं बनेंगे, क्योंकि जो शॉर्टकट निकलते हैं ना वो शॉर्टकट ही पार करते हैं और उनको सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आप तो आपने जो जो तैयारी कर रहे हो लाडलो, वो कमेंट करो व्यंजन कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क वर्ण किसके योग से बना है? क, एक सीधा सा आपको यहां पर लिखा गया है क। देखो कोई भी जो वर्ण होता है, जैसे यहां पर क, क के साथ हलंत है, और अगर इसको पूरा बनाना है तो ए मिलता है इसके अंदर, तो क के साथ ए लगा हुआ है। अगर देखो यहां पर है क के साथ ई, तो यह बन जाएगा आपका की। क के साथ र, क्र। क के साथ उ, कु। समझ गए? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद है, उज्जवल है, तटस्थ है, ये कुछ एक शब्द होते हैं। एक रचयिता है, एक कवियत्री है, ये शब्द पूछे ही जाते हैं बीएसटीसी के अंदर, याद रखना। और आशीर्वाद आपके लिखा जाएगा इस प्रकार से। यह आशीर्वाद एकदम शुद्ध है आपका। ग ऑप्शन वाला आशीर्वाद है ना, ये शुद्ध है बेटा। आशीर्वाद हमेशा र वाक्य के ऊपर लगता है, सी के ऊपर नहीं लगता है, ये याद रखना है दोस्तों। चलो भाई अगले में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलो बताओ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? देखो हम संज्ञा की बात कर रहे हैं। व्यक्ति वाचक, जाति वाचक, भाव वाचक।
बेसिक हमारे तीन ही भेद होते हैं, लेकिन बढ़ो आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ो। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, लेकिन आपको तीन ही करने हैं। भेद धीरे धीरे देखो, समय के साथ पहले छोटे मोबाइल आते थे, फिर एंड्रॉयड आए, यानी कि मोबाइल स्क्रीन टच वाले आ गए, तो ये समय के साथ होते रहते हैं। इनको छोड़ो, आपको तीन ही भेद बताने हैं। अगला देखो, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संख्या है? जाति है, व्यक्ति है, भाव है, समूह है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार से बताऊं तो गुण बता रहा है। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल है, क्या बुढ़ापा आ गया, तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। तो देखो, व्यक्ति के अंदर किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, समझ गए? जाति, जैसे मैं यहां पर बात करूं, नदी, पहाड़, बकरी, गाय, मानव, समझ गए? यहां पर मैंने बात की गंगा, गंगा एक नदी है। व्यक्ति, जैसे किसका नाम लिखूं आप में से, बता दो? जैसे मंजू। स्थान, जैसे चांदनी चौक है, जैसे लखनऊ है। वस्तु, कोई भी एक वस्तु का नाम। भाव, जिसमें गुण या दोष होता हो, गुण या दोष का बोध होता हो। वह खेल रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? देखो, मैं एक वाक्य बनाता हूं, मैंने लिखा राम खेल रहा है। यहां पर राम क्या है? संज्ञा। अब मैंने राम की जगह लिख दिया कि वह खेल रहा है, मैंने इशारा करते हुए कहा कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां पर संज्ञा के स्थान पर, यानी राम खेल रहा है, राम की जगह वह आया है, तो वह क्या आपका सर्वनाम है। अगला देखो, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बताओ भाई, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, साहसी बालक में साहसी शब्द क्या है? साहसी बालक, ये पूरा एक वाक्य है। अब यहां पर साहसी क्या है? साहसी बालक, तो देखो भाई, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे, बालक है, बालक की विशेषता है कि बालक कैसा? साहसी है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? यह अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्रिया का मूल रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे यहां पर मैं देखूं, करना, मूल रूप क्रिय होगा इसका, इसको कहते हैं धातु। क्या कहते हैं इसको? धातु कहते हैं। नेक्स्ट, राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में ने कौन सा कारक है? देखो, हमेशा कारक याद रखने हैं, तो कर्ता ने, कर्म को, कारण से, होते हैं ना। यहां पर हमें क्या लगा हुआ है? ने का मतलब कर्ता कारक। कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में पढ़ा नहीं ये चीजें, तो ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं भाई। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, और इसके बाद आपका अधिकरण, संबोधन, और कौन सा एक छूट गया दिमाग से, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, अधिकरण। ठीक है, 8 हो गए। आगे देखो, हिमालय से गंगा निकलती है। भाई जैसे कि बात है कि आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास लेने के बाद अपने रूम से बाहर निकलोगे तो रूम से आप अलग हो जाओगे, तो जहां पर अलग होने का भाव आए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा, हिमालय से, यहां से हिमालय है, हिमालय से गंगा यानी गंगा नदी है वो बाहर हो रही है, निकल रही है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो अलग होने का भाव है, मतलब कौन सा कारक रहेगा, अपादान। अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान का चिन्ह होता है से, और अलग होने के भाव में यह प्रयुक्त किया जाता है। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होता है, लड़के। क्या होता है, लड़के, लड़कू नहीं होता, लड़के होता है। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, विष, सुधा, जल या आम। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा होता है। नेक्स्ट है, आकाश का विलोम शब्द क्या है, आकाश, आकाश ऊपर, तो नीचे क्या है भाई, पाताल। लाभ का हानि होता है ना, लाभ का हानि, शुभ का लाभ, तो यहां पर आपका क्या होगा, आकाश का पाताल होगा, आकाश का क्या होगा, पाताल। नेक्स्ट, लंबोदर में कौन सा समास होता है, लंबा है उदर जिसका, किसका, श्री गणेश, तो तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, और जहां पर तीसरा अर्थ निकल कर आता है वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है, माता पिता में कौन सा समास है, सीधी सी बात है, देखो दोनों ही प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है, वहां पर द्वंद्व समास होता है, माता और पिता, रात दिन, दिन रात, दिन रात, और दिन, समझ गए आप, शुभ लाभ, लाभ हानि, लाभ और हानि। आगे देखो, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, बेटा हमेशा याद रखना कि ये या वैसे पहले, देखो ये रहा, यहां पर वह हो या ये हो, इनसे पहले अगर आपको आधा वर्ण मिले, क्या मिले, आधा वर्ण, जी कि यहां पर देखिए तो तय आधा वर्ण आ रहा है, ऐसी दृष्टि में यण संधि होती है। कौन सी होती है, यण संधि होती है। प्रति प्लस एक इसका विग्रह होगा, प्रत्येक का विग्रह होगा, प्रति प्लस एक, क्या होगा, प्रति प्लस एक दोस्तों। नेक्स्ट, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पवन, पवन के अंदर यहां पर आप बीच में से देखो प व न, प से आपने निकाला ए और व, यानी कि अगर औ, आव, आई, आई की ध्वनि आए तो वहां पर अय्यादी संधि होती है। कौन सी होती है, अय्यादी संधि काम करती है, और विग्रह होगा पो प्लस अन, क्या होगा, पो प्लस अन दोस्तों। नेक्स्ट है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सामने दिखाई दे रहा है उप प्लस कार, तो कौन सा है भाई, उप है। यहां पर उपसर्ग कौन सा काम कर रहा है, उप उपसर्ग है जो यहां पर काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है, उप उपसर्ग काम कर रहा है। नेक्स्ट, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखो पठनीय, पठनीय लिखा हुआ है, अलग करो, पठन प्लस बच्चा क्या, ये दीर्घ ये, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर, क्या सही है मेरा, ये पठनीय, बताओ भाई। पठन कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है पट, पट प्लस आगे क्या बनेगा, पट में से ए निकल गया, बच्चा का निये, तो ये लिख दिया निये, कौन सा प्रत्यय लग गया, अनिये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है, जो बहुत कम बोलता हो, आज के समय में कम बोलने वाले तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो कम बोलता हो उसको हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, मितभाषी, मृदुभाषी या अभाषी, उसको कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं उसको, मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, अंगूठा दिखाना, बताओ भाई। अंगूठा दिखाना मतलब सीधी सी बात है, धोखा देना या मना कर देना, एक ही बात होती है ये, मना करना। भाई आपने किसी से बोला कि मेरे को 10,000 रुपए देना, समझ गए, और उसने 10 दिन बाद में आपको अंगूठा दिखा दिया,
तो सीधी बात है उसने धोखा भी दे दिया और मना भी आपको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखों का तारा का अर्थ क्या है? आंखों का तारा, कहावत सुनी होगी, जिसके एक ही बेटा होता है तो उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ये तो हमारी आंखों का तारा है, मतलब वो बहुत प्यारा है। वो क्या है? बहुत प्यारा है। नेक्स्ट देखो, 9 2 11, अरे भाई ये है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। इसका क्या होगा? 9 2 11 होना, गिनती करना, भाग जाना, रुक जाना, मिल जाना। बहुत अच्छा है भाई, बताओ 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। नेक्स्ट देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी रोमन, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, किस में लिखी जाती है? देवनागरी के अंदर हिंदी को लिखा जाता है दोस्तों। अगला देखो, ख कौन सा व्यंजन है? ख है, यह अलप प्राण है, महाप्राण है, अंतस्थ है या संयुक्त है? बताओ भाई, आराम से देख के आप बता सकते हो ख कौन सा व्यंजन है? महाप्राण। ख कौन सा है? महाप्राण। नेक्स्ट, सूरज पूर्व से निकलता है, यह किस काल का वाक्य? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। सूरज पूर्व से निकलता है, यह किसका है? वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। पानी शब्द का लिंग क्या है? पानी, पानी एक शब्द है, इसका लिंग क्या होगा? पानी एक शब्द है, इसका लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। पानी का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग, ये देखो, और यहां से एक चीज, कवियत्री का शुद्ध रूप आपसे पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। कवियत्री है, इसका शुद्ध रूप पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखना। तो कवयत्री, ये सही रहेगा आपका। बाकी देखो सेम से लगेंगे आपको, ये भी करोगे, ये भी करोगे, कौन सा करोगे? तो इसको 10 बार लिखना, याद कर लेना। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल, उज्जवल हमेशा पूछते हैं भाई उज्जवल, और गलती कराते हैं। दोनों जय हलंत वाले आते हैं उज्जवल के अंदर, समझ गए? तो अब बताओ भाई, ये 30 क्वेश्चन आज थे हमारे, 30 में से आपके कितने सही निकले यहां से? अभी तक जिस भी भाई ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले कर देना। और सभी भाइयों बहनों को जो 12th का एग्जाम दिया है अबकी बार, उनको बताना कि अगर बीएसटीसी करना है तो 2 अप्रैल से पहले पहले अपना आवेदन कर दें। बीएसटीसी 2026 का 45 दिन को लेकर एक स्पेशल टारगेट बैच है, वो हमारा शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हेल्पलाइन है जिन पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल अगले मॉडल पेपर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत।